भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 36 से 37। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत् तत्परं यत्। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपके गुणों और महिमा का वर्णन सुनकर पूरा जगत आनंदित और आकर्षित होता है। राक्षस भय से इधर उधर भागते हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम करते हैं। हे महात्मन, आपको सब लोग नमस्कार क्यों न करें? आप तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ और सृष्टि के आदि करता हैं। हे अनंत, हे देवों के स्वामी, हे जगत के आधार, आप वही अक्षर अविनाशी हैं जो सत्य और असत्य दोनों से परे है। अब अर्जुन पूरी तरह श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार करने लगते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे समझ आ गया कि ऐसा क्यों होता है जब लोग श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो जिनका मन साफ और सरल होता है उनके भीतर अपने आप आनंद और भक्ति जाग जाती है। लेकिन दूसरी ओर जो लोग अज्ञान, अहंकार और अधर्म में जीते हैं वे भीतर से डरने लगते हैं। इसका कारण यह है कि सत्य हमेशा शुद्ध और सच्चे हृदय को शांति देता है, लेकिन झूठ और अहंकार को असहज कर देता है। दिव्यता स्वाभाविक रूप से उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो प्रेम और सच्चाई से जुड़े होते हैं, जबकि अहंकार उससे दूर भागता है। श्री कृष्ण इस माध्यम से सिखाते हैं कि हर व्यक्ति सत्य को अपने भीतर की स्थिति के अनुसार ही अनुभव करता है। जो प्रकाश की ओर जाना चाहता है वह दिव्यता की ओर आकर्षित होता है, और जो अज्ञान में फंसा रहता है वह उससे डरता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपने मित्र या मार्गदर्शक के रूप में नहीं बल्कि उस केंद्र के रूप में देखने लगते हैं जिसके प्रति पूरा अस्तित्व अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया करता है। अब अर्जुन भ्रमित या भयभीत नहीं है, वे सत्य को जैसे है वैसे ही पहचान रहे हैं। वे कहते हैं, भला कोई आपको प्रणाम क्यों न करे? यह केवल एक प्रश्न नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है जो उनके भीतर से उठ रही है। अब अर्जुन समझते हैं कि श्री कृष्ण केवल गुरु या मार्गदर्शक नहीं है बल्कि सभी चीजों के मूल स्रोत हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं वे भी उनसे बाद में आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि से भी परे हैं, दृश्य और अदृश्य दोनों से, अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से भी आगे। यह अर्जुन के भीतर हुआ वह परिवर्तन है जहां भय और भ्रम समाप्त होकर स्पष्टता और श्रद्धा में बदल जाते हैं। अब वे श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में पहचानते हैं जो पूरे अस्तित्व की नींव है।